इस मक्खन से जो घी निकलेगा ना, उससे हम पराठे बनाएंगे, सालन में खाएंगे, मीठे में खाएंगे, गुड़ वाले चावल बनाएंगे, हलवे में खाएंगे, मीठी सेवइयों में खाएंगे, जहाँ हमारा दिल करेगा हम खाएंगे, इस्तेमाल करेंगे। हमारा घी हमारी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मेरे किचन कॉर्नर में बन रहा है माशाल्लाह से देसी घी। मक्खन से नहीं, मलाई से सबसे पहले मक्खन निकलेगा, मक्खन से फिर हम देसी घी बनाएंगे। और देसी घी बनाने के भी दो तरीके होते हैं। कुछ तो डायरेक्ट मलाई से भी देसी घी बन जाता है, और कुछ जो हैं लोग बनाते हैं मक्खन से। मैं दोनों तरीके से बना देती हूँ। और जो मलाई से घी बनता है ना, उसमें मुझे देगची धोनी पड़ती है, वो मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है। और जो मक्खन से घी बनता है उसमें देगची जलती नहीं है, नीचे से सड़ती नहीं है, पास नहीं खड़े होना पड़ता, इजी मक्खन से घी निकल आता है। क्योंकि उससे दूध और लस्सी अलहदा हो चुकी होती है, छाछ अलहदा हो चुकी होती है, तो नीचे लगने का खदशा नहीं होता। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं मक्खन से घी बनाऊं। और ये काफ़ी मेरी बहनों का मसला भी होता है कि रोज़ रोज़ दूध से जो मलाई उतारने के बाद, लंबे अरसे तक मलाई इकट्ठी करने के बाद मक्खन बनाना और घी बनाने का प्रोसेस होता है। ये तो हर घर का है, देखा जाए तो ये हर घर की ज़रूरी काम होता है। क्योंकि दूध तो हर घर के इस्तेमाल की चीज़ है। ना तो मलाई बच्चे खाते हैं, ना बड़े खाते हैं, और खानी भी नहीं चाहिए। हेल्दी वे में अगर मलाई जो है, अगर दूध यूज़ करना हो तो मलाई के बगैर ही किया जाता है। तो ये मेरी 20 दिन की मलाई है, और मैंने कंटेनर रखा हुआ है फ्रिज में एक। उसमें मैं रोज़ बिला नागा जो है मलाई उतारती हूँ और उसमें डाली जाती हूँ। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि अगर हमने हेल्दी जो मलाई बनानी है, मोटी तय लेयर बनानी है मलाई की, तो उसके लिए भी दूध गर्म करने का प्रोसेस होता है। दूध जब हमारा बॉयल हो जाता है, उसके जब हम फुल आग पे उसको बॉयल कर देते हैं, तो 5 या 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे दूध को छोड़ देना चाहिए। उसमें पकता रहता है और मलाई जो है ना थिक आती है। और उसके बाद ये है कि दूध के अंदर कोई पवा, कोई बर्तन ना उसको ऐड किया जाए, कोई चम्मच ना मारा जाए, उससे हेल्दी जो है ना मलाई बनेगी। और जब दूध ठंडा हो जाए तो फ्रिज में रख दो। फ्रिज में रखने के बाद जो लेयर बनती है ना, वो बहुत मज़े की मलाई होती है। तो ये मैंने 20 दिन की मलाई है, और मैंने गर्मियाँ तो स्टार्ट हो गई हैं, तो मैंने 6-7 घंटे पहले मैंने फ्रिज से निकाल के रख दिया था बाउल बाहर। और उसके बाद ये है कि अगर सर्दियाँ हैं तो रात को ही निकाल के रख दें, अगले दिन अगर घी बनाना है। तो अगर गर्मियाँ हो तो 6-7 घंटे ही बहुत होते हैं। तो इसको मैंने निकाल के रख दिया था। उसके बाद जो मलाई है जो मेल्ट हो गई है, तो अगर गर्मी है तो इसमें मैं कोई गर्म पानी ऐड नहीं करूँगी, नॉर्मल पानी से जग में डालूँगी, मलाई डालूँगी और हल्का सा पानी डालूँगी। उसको ग्राइंड कर करके मक्खन देगची में अलग निकालते जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत मक्खन अलग निकल गया, कोई जग के साथ नहीं चिपकता। और अगर मलाई से जब हम घी बनाते हैं ना, तो मुझे तो पता नहीं क्यों फीलिंग आती है कि हमें स्टार्ट से ही चूल्हे के पास खड़ा होना पड़ता है। मलाई से घी बनाना हो तो स्टार्टिंग से ही चूल्हे के पास बनना, उसके अंदर जो दूध है, उसके अंदर जो लस्सी है, जो छाछ है, वो नीचे लगती है, उसकी लेयर जो है ना देगची के नीचे लगती है। और जब मक्खन की मलाई बना के देखें, इसका घी बना के देखते हैं, कभी भी हमें पास नहीं खड़ा होना पड़ता, एंड में जाके थोड़ी देर खड़ा होना पड़ता है। तो ये मैंने सारा मक्खन जो है बना लिया है। मक्खन बनाने के बाद अगर मैं ताज़े मक्खन के पेड़े बनाऊंगी तो मुझे हाथ से पेड़े बनाने पड़ेंगे। मैंने 5-10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने के बाद जो लस्सी है वो बिल्कुल खुद अलहदा हो जाती है, और मक्खन जो है वो थिक हो जाता है, वो जम जाता है, ठंडक से जम जाता है। और हम इजीली उसको फिर पकड़ के दूसरी देगची में शिफ्ट किया है, और शिफ्ट करने के बाद ऊपर रख देंगे। तो अगर मैं आम हालत में मक्खन बनाऊंगी, जब फौरी चाहिए हो, तो हमें पेड़े लाजमी निकालने पड़ेंगे। इसका पानी, इसकी लस्सी, इसका दूध पेड़े बनाने से अलहदा होता है। तो मैंने फ्रिज में रख दिया था तो ठंडक से अलहदा हो गया है। और उसके बाद अब हमने इसको चूल्हे पे रख दिया है। चूल्हे पे रखने के बाद फुल आंच पे इसको 5 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे। और पास खड़े होना है, अगर देगची छोटी है तो पास खड़े होना बहुत ज़रूरी है। जब ये फुल मेल्ट हो जाएगा तो इसके एकदम इसको जोश आता है, तो बॉयल हो जाता है। और मेरा किचन कॉर्नर जो है आज रेडी था। आज दूसरी रेसिपी के लिए रेडी किया है मैंने बनाया था शायद कीमे वाले चावल, जो मैं अपलोड पहले कर चुकी हूँ। ये मेरे मक्खन वाली रेसिपी रह गई थी, वीडियो अभी एडिट नहीं हुई थी तो मैंने नहीं की थी। जैसे कि रमज़ान भी चल रहा है, रमज़ान में टाइम भी बहुत कम मिलता है। तो ये देखिए, ये तेज़ आंच में जल्दी से मेल्ट हो रहा है। और अक्सर तो ऐसे होता है कि मक्खन बना के ना, जैसे साग का मौसम है, मेथी का मौसम है, आलू मेथी पकी हो, साग पका हो, और सर्दियों में ज़्यादातर खुश्क सब्जियां ही पकती हैं, सो खुश्क सब्जियों में मक्खन अच्छा लगता है।
तो मैं तो अगर सर्दियों में मक्खन बनाऊँ तो 3-4 दिन के लिए मैं फ्रिज में रहने देती हूँ। उससे पराठे भी बना लेते हैं, उसे साग में भी डाल के खा लेते हैं। उससे कोई भी खुश्क सब्ज़ी बनी है तो उसमें सालन के ऐड करके खा लेते हैं। जो बच जाते हैं उसकी मैं मलाई देसी घी बना लेती हूँ। और देसी घी भी जनाब बहुत महंगा हो चुका है। मेरा ख्याल है कि मैंने लास्ट टाइम जो लिया था वो 3000 रुपये kg लिया था। और आता तो है, वो तो ज़रूरी है, आना भी ज़रूरी है। ये घर में इतना नहीं बन पाता कि जो है ना हमारा प्रोसेस चलता रहे साथ साथ। वो जो हम लेते हैं पैसों से लेते हैं वो भी ज़रूरी है, और घर में जो मलाई इकट्ठी करते हैं ये भी ज़रूरी है। तो अगर हम घी नहीं बनाएंगे तो हमारी मलाई ज़ाया हो जाएगी। कुछ ख़वातीन को मैंने देखा है, वैसे अक्सर ख़वातीन को देखा कि छोटी छोटी कटोरियों में मलाई निकाल के उन्होंने फ्रिज में रखी होती है, और उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। छोटी छोटी कटोरियों में मलाई निकालने का कोई फ़ायदा नहीं होता, स्वाय कटोरियाँ गंदी होने के। एक ही डब्बा फ्रिज में रखें जिसमें हम मलाई ऐड करते जाएँ 10 दिन बाद 15 दिन बाद बना लें। गर्मियों में कोशिश करें कि 15 दिन के अंदर अंदर हमारा जितनी भी मलाई इकट्ठी हुई है घी बन जाए, क्योंकि दूध तो हर घर में आता है और ज़रूरी चीज़ भी है, आता भी है, उसकी मलाई भी उतरती है। ऐसा तो नहीं है कि किसी घर में दूध नहीं आता, मलाई नहीं उतरती, मलाई भी उतरती है, दूध भी आता है। तो उसको हम ज़ाया थोड़ी करना होता है, उसका कुछ ना कुछ बना लें। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि जब मैं मलाई से घी बनाती हूँ मुझे पास खड़े तो होना पड़ता है, पर किसी दिन जो है ना वो नेक्स्ट टाइम शायद मैं मलाई से घी बना के भी आपको दिखाऊंगी। तो जो उससे घी बनता है ना, उसके एंड में जो मटेरियल बचता है ना, उसका हम बड़े मज़े का खस्ता सूजी का हलवा बन जाता है। बहुत मज़े का होता है, पर वो हैवी बहुत होता है। वो हमारे बुज़ुर्गों के लिए अच्छा होता है, हमारे जैसे बंदों के लिए अच्छा नहीं होता। बच्चों के लिए अच्छा होता है, बच्चे वैसे ही नहीं खाते। तो उसके एंड में जो मटेरियल बचता है, जैसे दूध का और मलाई का जो मिक्सचर बचता है घी अलहदा होने के बाद, उसके अंदर हम सूजी या आटा या मैदा ऐड करके, चीनी डाल के, कुछ भी ऐड करके उसको हम भून ले अच्छी तरह, तो वो बड़ा मज़े का हलवा बन जाता है। तो इसको मैंने फुल आंच पे पहले पकाया है, 10 से 15 मिनट मैंने फुल आंच पे पकाया है। अब मैंने इसकी आंच बिल्कुल देखें हल्की कर दी है। आंच हल्की होने के बाद अब ये पकता रहेगा, चाहे आप अपने घर के सारे काम करें, कपड़े सिएं, बर्तन धोएं, हांडियाँ पकाएं, जो मर्ज़ी करें, हल्की आंच पे रख के। अगर आपको वहम नहीं है कि हमारी गैस बंद हो जाएगी तो आप सो भी जाएं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और मैं अगर फुल आंच पे पकाऊँ तो मुझे पास खड़े होना पड़ेगा, और इतना जो है ना इतना टाइम नहीं होता कि हम पास खड़े हो जाएं, इसलिए मैं हल्की आंच पे इसको पकने देती हूँ। कम से कम 1 से 1.5 घंटा ये हल्की आंच पे पकता रहेगा। तो ये देखें, मैं दोबारा काफ़ी घर के काम करके आ गई हूँ और ये पक के मेरी देगची आधी रह गई है। और देखा जाए तो घी निकलना स्टार्ट हो गया है। घी निकलना जब स्टार्ट हो जाता है तो फिर हम पास खड़े होकर चम्मच से फुल आंच करके उसको जल्दी जल्दी पका सकते हैं। जितनी जल्दी में इसको, ये देखिए ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें ये जब बिल्कुल अलग-अलग होना शुरू हो जाता है घी और दूध, तो इसका मतलब है घी बनना शुरू हो गया है। अब मैंने इसकी फुल आंच की है। फुल आंच करने के बाद इसमें मुस्तकिल जो है ना 5 से 6 मिनट में चम्मच चलाऊँगी। फुल आंच में जो पकेगा उसके बाद जो है ना हमें हल्की आंच में छोड़ना नहीं पड़ेगा, और साइडों पर आप देखेंगे घी निकलना शुरू हो गया है। और मैंने कभी भी बाज़ार का घी इस्तेमाल नहीं किया। माशाल्लाह मेरे गांव से घी आता है, शुरू से जब से मेरी शादी हुई है गांव से ही हमारा घी आता है। और उस घी को तो फिर भी कुछ कंफर्म होता है कि ये घी है, जो हम देसी घी है। अगर खाना ही है इतना महंगा लेके, तो बाज़ार से बेहतर है कि किसी गांव से मंगवा लिया जाए। वहाँ पे जो घर में औरतें बनाती हैं देसी लस्सी का जो घी बनता है वो तो बिल्कुल प्योर होता है, और बंदा को इत्मीनान वाला हो तो पता भी होता है कि ये हमें घी अच्छा देगा। और मुझे याद है कि जब हमने घी लेना स्टार्ट किया था तो 500 के शायद 500 का किलो आता था। अब माशाल्लाह 3000 हो गया, और मुझे लग रहा है कि आने वाले 2-4 महीनों के बाद 3500 तक भी हो सकता है। और उसमें बरकत भी नहीं होती बिल्कुल भी। तो ये देखिए माशाल्लाह बनते हल्की आंच पे, ये तेज़ आंच पे मैं बना रही हूँ, और साथ साथ चम्मच भी चलाना है। और अभी भी अगर हम मक्खन का भी बना रहे हैं तो नीचे से जो छाछ होती है वो फिर भी देगचे पे लग जाती है। और मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैं बना रही हूँ तो कोई इधर उधर का काम करने के बजाय प्रॉपर इसके ऊपर 5-10 मिनट खड़े होकर घी निकाल लिया जाए। तो बता मैं ये रही थी कि बाज़ार का जो घी होता है ना, वो बिल्कुल भी एक आध दफ़ा मुझे लाना पड़ा है, लाने की मुझे ज़रूरत पड़ी है। तो इतना फजूल घी, खुशबू ही होती है, पता नहीं वो खुशबू किस चीज़ की ऐड कर देते हैं। बिल्कुल फजूल घी होता है, ना उसका टेस्ट होता है, ना उसकी खुशबू होती है। खुशबू हल्की फुल्की होती है देसी घी की, और मुझे बिल्कुल भी कंफर्म नहीं होता कि वो अच्छा है कि नहीं है। बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे ब्रांड हैं, सब कहते हैं अच्छा है, पर मुझे कभी भी बाज़ार का घी अच्छा नहीं लगा। और ये देखें माशाल्लाह पकता पकता कितना मज़े का घी निकल आया। और ये जब तक हम घी बना रहे होते हैं इसके मुस्तकिल चम्मच चला रहे हैं। अगर नहीं चलाएंगे तो घी नीचे से लगना शुरू हो जाता है और उसका कलर येलो येलो हो जाता है।
और कोशिश करें कि जब भी घी बनाएं, मैं बार बार कह रही हूँ कि जब भी घी बनाएं तो इसके पास खड़े रहें। नीचे लग गया तो देगची भी हमने धोनी है और बहुत मुश्किल होता है देगची, जो घी वाली देगची धोना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मैं मलाई की निस्बत मक्खन से घी निकालने को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मलाई तो बिल्कुल ही नीचे लग जाती है, उसकी इतनी ब्लैक तह लग जाती है ना कि वो देगची को धोना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो ये देखें माशाल्लाह शीशे की तरह साफ़ सुथरा घी निकला है। इससे मेरे ख्याल 1.5-2 kg के करीब मेरी मलाई थी और 1.5 kg के करीब तो घी लाजमी निकलेगा। 1.5-2 kg होगा, ये 2.5 kg हो जाएगा। एक बड़ा बाउल है और वो फुल भरा था और देगचा भी बड़ा है, दिखने में थोड़ा लग रहा है पर देगचा बड़ा है, इसमें खासा क्वांटिटी है घी की। अब इसको मैं बिल्कुल आंच बंद कर दूंगी, ये हल्की आंच पे। ये जब हम आंच बंद भी कर देना तो काफ़ी देर बाद तक भी ऐसे पकता रहता है। और ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत घी है। इसको मैं अब थोड़ी देर के लिए रखूँगी, घंटे 2 के लिए रख दूँगी। उसके बाद दोबारा इसको गर्म करके फिर बाउल में निकालूंगी, क्योंकि नीचे से सारी छाछ नीचे बैठ जाएगी और उसका वो जो जला हुआ जो साइड होती है ज़्यादा हो जाएगी। तो ये मैंने नेक्स्ट डे की तैयारी के लिए अपना किचन कॉर्नर तैयार किया था। रात को अफ्तारी के बाद मेरा जो ना बस हो गई थी, तो मैंने घी वैसे ही बंद कर दिया, घी का प्रोसेस वैसे ही बंद कर दिया। और अगले दिन जो मैं रेसिपी तैयार करने लगी थी इसकी कीमे वाले चावलों की, कीमे वाले पुलाव की, कीमे वाली बिरयानी की, जो मर्ज़ी आप कह सकते हैं, मैं उसे हमेशा कीमे वाले चावल ही कहती हूँ। इतनी फूलों की सेटिंग में कर रही थी, इतने खूबसूरत फूल आए थे आज तो माशाल्लाह, कलरफुल फूल थे। और जो गार्ड अंकल हमें देके जाते हैं, आजकल बाहर का मौसम है, वो तो मुझे बहुत खूबसूरत फूल देके जाते हैं। और मैं कह देती हूँ कि जो भी आपका दिल करे आप ले करें, मुझे फूल ला के दिया करें, मुझे फ्लावर लाजमी ला के दिया करें। वो मुझे शॉप पर रोज़ के रोज़ ले जाता है और मुझे फ्लावर ला के देता है, और इतने खूबसूरत फ्लावर डिफरेंट कलर के हैं। और आज तो बिल्कुल फ्रेश हैं, आज तो इनको देख के दिल ही खुश हो गया। और मेरे किचन कॉर्नर जो है खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह, और इनकी खुशबू भी बड़ी अच्छी होती है। और दिखने में भी किचन कॉर्नर जब हम देखते हैं बहुत खूबसूरत तैयार हुआ तो हमारी अंदर एनर्जी आती है। जब भी मैं काम करती हूँ, मेरा खूबसूरत किचन कॉर्नर हो तो मैं काम करती हूँ, मेरे अंदर एनर्जी आती है, पॉजिटिविटी आती है और खुद ही बंदे का दिल करता है काम करने को। तो मेरी कोशिश होती है कि मेरा किचन कॉर्नर रेडी हो। जैसा कि मेरे चैनल का नाम भी मेरा किचन कॉर्नर है, तो मेरे किचन कॉर्नर ही मेरी मेन पॉइंट ही मेरा किचन कॉर्नर है। तो मेरे किचन कॉर्नर को रेडी होना बहुत ज़रूरी होता है और इसको मैं रेडी करती हूँ वीडियो बनाने से पहले। खाना तो हमारा रोज़ ही बनना होता है और किचन कॉर्नर भी रोज़ रेडी होता है, और रेडी करने में 5 से 10 मिनट मुझे नहीं लगते ज़्यादा से ज़्यादा। नीचे शीट बिछानी और फूल रखने, बाकी तो सब कुछ वैसे ही होता है। तो ये भी मेरी रेसिपी लाजमी ज़रूर आप देखिएगा वीडियो, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो ये सुबह मैंने जब रेसिपी तैयार कर रही थी, चावल तैयार करने लगी थी, उससे पहले मैंने जो रात को घी बना के रख दिया था। तो माशाल्लाह देखें इतना खूबसूरत घी अब मैंने अपनी स्टील की बाल्टी में डाल दिया था, वो अलहदा था। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ क्लिप लेने के लिए ऐड किया था इसमें बाउल में। हमेशा मैं स्टील की बाल्टी में सेव करती हूँ। और घी को अब हम, मेरा ख्याल है कि महीना 1.5 तो गुजर जाता है, पराठे खाएँ जो मर्ज़ी खाएँ। तो इसी के साथ आज की वीडियो का एंड होता है।